नमस्कार। आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा और खेल में भाग लेने के लिए सुरक्षित तरीके सीखना। खेलों में हम सभी खेलों में भाग लेते हैं, मगर खेलों को खेलने से पहले हमें कुछ बातों की तरफ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जहाँ हम जिस मैदान पर गेम को खेलने जा रहे हैं, वहाँ पर उस मैदान की सुरक्षा कैसी है? क्या वहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज उन सुरक्षात्मक पहलुओं के ऊपर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खेल के मैदान की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? तो खेल के मैदान की सुरक्षा के लिए खेल के मैदान के चारों तरफ चारदीवारी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कोई भी गाड़ी चलाने वाला या किसी प्रकार का व्हीकल चलाने वाला उस मैदान पर नहीं आना चाहिए। इसके साथ-साथ उस मैदान पर कोई भी जानवर जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी ये सब खेलते हुए खिलाड़ियों के बीच नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों को चोट पहुँचा सकते हैं। इसके पश्चात अब हमें और किन बातों का ध्यान रखना होता है? खिलाड़ियों को मैदान की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसमें उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मैदान पर पानी बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा ना हो रहा हो या मिट्टी की जो सतह है वो बह ना रही हो या वहाँ नालियाँ ना बन रही हों। इन सब कारणों से उस मैदान को हमें बचाना चाहिए और उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसके पश्चात कुछ अगले भाग में हम देखते हैं कि हमें जो उपकरण मिलते हैं खेलने के लिए, जो उपकरण जिनका हम इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट का बैट हो या स्टंप्स हों या पैड हों या स्पाइक्स हों रनिंग करने के लिए, मगर उन सब की सुरक्षा कैसे करनी है? जैसे कि हम टूटे हुए उपकरणों को अच्छे उपकरणों के साथ रखेंगे तो उससे भी खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा रहता है। तो पहली तो बात है कि जो उपकरण खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको अच्छे उपकरणों से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि उन उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए जो उपकरण सही और स्टैंडर्डाइज़ क्वालिटी के हों। गलत और उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आयु के अनुसार ही उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी आयु छोटी है और आप बड़े अपनी एज से ऊपर के जो उपकरण हैं, खेल उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल करें, वो भी आप लोगों को चोट पहुँचा सकते हैं। इसके साथ-साथ उपकरणों को गीला हो जाने पर उनको कपड़े से सुखाकर उनको मैदान से एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ सूरज की रोशनी भी और हवादार कमरा होना चाहिए। ऐसे कमरे में नहीं ऐसे खेल उपकरणों को रखना चाहिए जहाँ सीलन या उपकरणों के खराब होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए हमें उनको अलग-अलग भागों में बाँट देना चाहिए। जैसे लोहे के उपकरण हैं, उनको लेदर के उपकरणों के साथ नहीं रखना चाहिए। सीलन वाली जगह पर लोहे के उपकरण रखने से वो सारे उपकरण खराब हो जाएँगे। लकड़ी के उपकरणों को अगर हम सीलन वाली जगह पर रखेंगे तो वो उपकरण भी खराब हो जाएंगे। इसके साथ-साथ हमें उपकरणों को रखते वक़्त उनकी क्वालिटी और उनको साफ-सुथरा करके रखना चाहिए, ताकि उन उपकरणों को आने वाले समय के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके पश्चात हम उपकरणों की तो सुरक्षा कर लेते हैं, मगर उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करना है? उपकरणों का इस्तेमाल भी उसी तरह से सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए। उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें
या उन्हें इस्तेमाल करने से पहले उनकी जांच अच्छे प्रकार से कर लेनी चाहिए ताकि खिलाड़ी को उससे चोट ना लगे। उपकरणों में खेल उपकरणों में या जैसे खेल के जो साहित्य हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, जैसे बॉल्स हैं उनमें हवा का प्रेशर दबाव जो है वो सही मात्रा में है या नहीं, इस बात का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए ताकि चोट लगने का खतरा कम से कम हो सके। हमें हर समय अपने उपकरणों का ध्यान सही प्रकार से रखना चाहिए। इसके पश्चात आता है कि गरमाना क्या है। गरमाना एक वो विधि है जो हमारे शरीर को किसी भी क्रिया को करने से पहले उस क्रिया को करने के लिए तैयार करती है, हमारे शरीर को तैयार करती है। जैसे हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हम बैटिंग का या बॉलिंग का अभ्यास करते हैं, तो वो एक तरह का विशेष गरमाना होता है। वो गरमाना जो है वो हमारे शरीर को उस क्रिया के लिए तैयार करता है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं या पैदल चल रहे हैं, ये सब भी गरमाने के कुछ प्रकार हैं जिनको हम साधारण गरमाना कहते हैं। मगर विशेष गरमाना वो होता है जिसमें हम क्रिया से जुड़ी हुई, जैसे अगर हम क्रिकेट खेलने वाले हैं तो हम बॉलिंग की, कैचिंग की या थ्रोइंग की प्रैक्टिस करते हैं।